में हलचल मच गई है। भले ही एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, 70 विधानसभा सीटों पर यहां चुनाव होना था, लेकिन नजर पूरे देश की इस चुनाव पर टिकी हुई थी। बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में आने का सपना देख रही थी, तो वहीं केजरीवाल को लग रहा था कि तीसरी बार वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर लेंगे। लेकिन जब केजरीवाल और उनकी पार्टी को हार मिली है, तो उसके बाद से तमाम सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं, विश्लेषण किए जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हार की वजह क्या है। तमाम तरह की अटकलें हैं, तमाम तरह के अपने अपनी राय दे रहे हैं लोग, और इन सब के बीच में अब जो सबसे बड़ी खबर यह है कि आतिशी अब इस्तीफा दे चुकी हैं। तो यहां पर क्या लगता है अविनाश जी, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि आखिर जो दिल्ली में जिस तरह से एकदम से उलटफेर हुआ है, अब विधानसभा का जो नजर है चुनाव को लेकर वो बिहार पर टिकी हुई है, तो क्या यहां का असर बिहार पर पड़ेगा या असर नहीं पड़ेगा, ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं। तेजस्वी यादव का बयान भी आ गया है, मायावती के बयान भी आए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा दिल्ली चुनाव पर पूरे देश की नजरें थी, विपक्ष की नजरें थी, तो इसको लेकर अब आगे क्या हो सकता है, विपक्ष और मजबूती के साथ काम करेगा या बीजेपी आत्मविश्वास में आ जाएगी और ये आत्मविश्वास उसे बिहार में भारी पड़ जाएगा, क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, आमतौर पर एक राज्य के चुनाव का दूसरे राज्य पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जो परिस्थितियां महाराष्ट्र की हैं वो जाहिर सी बात है दिल्ली की नहीं थी, जो हरियाणा की हैं वो पंजाब की नहीं होंगी। हर राज्य की अपनी अलग अलग स्थिति होती है। दिल्ली का मामला अलग था। दिल्ली में आज तक कभी भी धार्मिक आधार पर एक तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है। तो दिल्ली तो क्योंकि अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं दिल्ली में, तो ना तो यहाँ जातिवाद चलता है, ना यहाँ धर्म की सियासत बहुत ज़्यादा चल पाती है। और इसी के चलते बीजेपी करीब 26-27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर बनी हुई थी, क्योंकि दिल्ली के लोकल इशू जो हैं वो दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में उस पर वोट करती है। हाँ, लोकसभा चुनाव जब आता है तब वो राष्ट्रीय इशू पर चली जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव कहीं का भी आप ले लो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, इनके इशू अलग अलग होते हैं। और एक राज्य का, जैसे आपने बोला कि एक राज्य के चुनाव का दूसरे राज्य से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब आप दूसरी बात यह है कि बिहार का जो चुनाव होना है वो करीब 10 महीने बाद होना है, कोई लगा हुआ चुनाव तो है नहीं है। हमने अभी देखा कि भाई अभी जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, बीजेपी हरियाणा में जीती, लेकिन उसके बाद आप झारखंड में तो हार गए, झारखंड में तो उसका असर नहीं पड़ा। और अगर यदि किसी राज्य का असर दूसरे राज्य में पड़ना भी होगा तो उस झारखंड का असर बिहार पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि दोनों राज्य किसी समय एक ही राज्य का हिस्सा थे, बिहार का हिस्सा झारखंड था। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। एक राज्य की जो लोकल इशू होते हैं, कौन सी पार्टी उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से जनता के बीच में ले जाती है, सबसे बड़ा मायने वही रखता है। और बिहार की सियासत तो बिल्कुल ही अलग ही होती है। हमने देखा है कि भाई बिहार में तो गठबंधन की सरकार चलती है, काफ़ी लंबे समय से, तकरीबन 20 से 25 साल करीब हो गए हैं कि वहाँ पर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो जाहिर इस बार भी कोई पार्टी बहुमत में तो इस बार भी नहीं आएगी, क्योंकि चाहे आप इंडिया गठबंधन ले लीजिए, चाहे आप एनडीए ले लीजिए, कोई भी हो, दोनों ही पार्टियां इस बार वहां चुनाव में गठबंधन के रूप में ही जा रही हैं। तो अब वहां कौन सा गठबंधन भारी पड़ता है। तो दूसरी बात यह है कि जो इशू दिल्ली के थे वो इशू बिहार के नहीं होंगे। बिहार के इशू दूसरे हैं, जैसे विशेष राज्य का दर्जा हुआ, आर्थिक पैकेज हुआ, तो वहाँ के चुनाव का दिल्ली चुनाव से कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत उत्साह जरूर आ जाता है। इसके अलावा ज़मीनी हकीकत बिल्कुल नहीं बदली जाएगी। जो स्थिति लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी पिछली बार देखा जाए 2020 की जो 19 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें 39 सीटें मिली थी। इस बार 39 से घटकर वो 30 पर आ गए। अब आप देख लीजिएगा, जब लोकसभा चुनाव में 39 सीटें मिलती हैं और वही गठबंधन जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो नेक टू नेक फाइट हो जाती है। जिस गठबंधन को 1 सीट मिली थी वो विधानसभा चुनाव में मात्र 7-8 सीटें पीछे रह जाती है बहुमत से, नहीं तो वहां पूरा का पूरा तख्ता पलट जाता है। तो इसलिए अब विधानसभा चुनाव के समय उस समय परिस्थितियां क्या बनती हैं, उस समय बिहार में इशू क्या बनते हैं, वो उन पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। दिल्ली चुनाव का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी, तो यहाँ पर जब से ये नतीजे आए हैं इसके बाद से आम आदमी पार्टी खेमे में मायूसी है कहीं ना कहीं, लेकिन आतिशी जो है जबरदस्त तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रही हैं। लगातार उनकी तस्वीरें, फोटोज बहुत वायरल हो रहे हैं। लोग तंज भी कस रहे हैं कि जब आतिशी को सीएम बनाया गया था तो वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन आज जब केजरीवाल हार गए हैं, उनकी पार्टी के दूसरे तमाम दिग्गज नेता हार गए हैं, मनीष सिसोदिया से लेकर बड़े बड़े दिग्गज सौरभ भारद्वाज, सभी जब हार गए, लेकिन आतिशी ने क्योंकि अपनी सीट बचा ली है,
कालका जी से वो चुनावी मैदान में थी, तो उसका वो जश्न जोर शोर से मना रही हैं। तो इसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर फूट की चर्चाएं भी जोरों से चल रही हैं कि हो सकता है कि अब क्योंकि पार्टी संयोजक ही हार गए हैं तो हो सकता है पार्टी के अंदर भी टूट हो जाए, पार्टी बिखर जाए। ये तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। चर्चा इस बात की भी चल रही है और लोग तंज भी कस रहे हैं कि अब जेल भी जाना पड़ सकता है। इन तमाम अटकलों के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है वो ये कि आखिर आम आदमी पार्टी को जितनी बड़ी हार मिली है उसकी वजह क्या है, कहां चूक हुई पार्टी से। जो पार्टी 10 साल से सत्ता में बनी हुई थी, जो चुनावी वादे वो करके सत्ता में आ रही थी, इस बार भी उन वादों को और बढ़ाया गया। कुछ जो लूपहोल्स उन्हें पिछले चुनावों में देखने को मिले थे या जो चीजें उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती थी, उस पर भी जमीनी स्तर पर जाकर सर्वे किए और उन चीजों को भी अपने चुनावी वादों में ऐड किया गया पार्टी की तरफ से। तो फिर आखिर कहां चूक हुई, क्या वजह लगती है आपको अविनाश जी, और क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या कुछ अपडेट है, बताइए। नहीं, पहली बात तो जो आतिशी वाला आपने सवाल किया वो बिल्कुल सही बात है कि आपकी पार्टी चुनाव हार गई है। आतिशी सीएम थी और संभवतः यही कहा जा रहा था कि यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो आतिशी ही सीएम होंगी। भले ही केजरीवाल का चेहरा सामने रखा गया है, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिए थे, वो अभी तक हटे नहीं हैं। आप सचिवालय जा ही नहीं सकते, आप किसी फाइल पर सिग्नेचर कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल यदि सीएम बन भी जाते तो वो कोई फैसला नहीं कर पाते। जो जब तक सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता तब तक उनको कुर्सी आतिशी को ही सौंपनी पड़ती। लेकिन आप यदि सीएम यदि केजरीवाल बनते भी तो, लेकिन इस समय सीएम आतिशी ही थी, तो उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि पार्टी को जिताना। एक सीएम तो ये माना जाता है कि वो तो चुनाव जीत ही जाएगा, भले ही वो शुरुआत से काफ़ी टफ फाइट दिखाई दी थी, काफ़ी समय वो पीछे चलती रही। लेकिन यदि हम पिछले चुनाव में भी देखें तो पिछले चुनाव में भी आधे समय तक पीछे ही चलती रही थी, तो पिछली बार भी वो काफ़ी करीबी मुकाबला जीती थी। तो इस बार भी लास्ट के दौरान में वो आगे निकली हैं, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी पार्टी को जिताने की थी, खुद की जीत की जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि सीएम आमतौर पर जीत जाता है। तो उसके बाद जिस तरीके से उनका जुलूस निकाला, उनके जो विजय जुलूस निकाला गया और जिस तरीके से वो मीडिया बाइट्स दे रही थी, तो उस समय उनके चेहरे पर पार्टी की हार की मायूसी नहीं दिखाई दे रही थी। अब उसके पीछे क्या रीजन है ये तो खैर आम आदमी पार्टी के नेता या फिर आतिशी की तरफ से उसका बयान आएगा कि भाई उन्होंने किस परिवेश में उस तरीके से जो अपना विजय जुलूस निकाला था और वो जो मिठाइयाँ बांट रही थी या मीडिया बाइट दे रही थी, उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो किस चीज़ की खुशी थी, कि क्या उनके पास मैसेज था कि भाई अभी उलटफेर हो सकता है। लेकिन क्योंकि जब उनका रिजल्ट आया चुनाव जीतने का, जब वो आगे लीड करते हुए दिखाई दी, तब तक तो लगभग पिक्चर क्लियर हो गई थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता जा रही है। तो अब पार्टी को पहली बात तो ये मंथन ही करना होगा कि भाई चूक कहाँ हो गई। और दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी को पिछले 2-3 साल से दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा था। कोई भी फैसला केजरीवाल यदि लेते थे तो वो फाइल एलजी के द्वारा रोक ली जाती थी। दिल्ली में एक तरीके से जो राजनिवास है, मतलब जो एलजी हैं, वो विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, बीजेपी नहीं दिखाई दे रही थी। लोकसभा चुनाव तक भी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल उससे पहले गिरफ्तारी कर लिए गए थे, कोर्ट के आदेश पर उनको बेल मिली थी। लेकिन उसके बाद जैसे चुनाव खत्म हुआ उनको जेल में जाना पड़ गया, और जब जमानत मिली उसके बाद तो कई रिस्ट्रिक्शन